Hello everybody, how are you doing? In today's video, I'll talk about my last prediction followed by daily chart and option chain analysis. At the end, I will give my outlook about the market in the next trading session. My dear friends, welcome to my channel. My name is Shantanu Roy and you are watching No Garbage Option. तो माय डियर फ्रेंड्स, मार्केट के बारे में मेरा हर रोज एक ओपिनियन रहता है। तो 12th में मेरा ओपिनियन था कि शायद मार्केट लॉन्ग जाएगा, पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट जहां पे ओपन होता है वहां से धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है और दिन भर मार्केट का जो प्राइस है वो लुढ़कता रहता है। पर मार्केट ओपन होने से थोड़ी देर पहले मैंने अपने ट्विटर अकाउंट में लिख दिया था कि आज का सेशन जो है वो वीक सेशन रहेगा और 14,780 14,720 एक अच्छा सपोर्ट की तरह उभर के आ सकता है। तो 14,780 तो अच्छा सपोर्ट बन नहीं पाया, पर 14,720 इनिशियली एक अच्छा सपोर्ट बन के उभर के आया, पर दिन ढलते ढलते मार्केट बहुत नीचे जाके बंद हो गया। पर यही नहीं, मैंने और एक ट्वीट किया था जब मार्केट चल रहा था। तो देखिए, मैं एक ऑप्शन राइटर हूँ, तो उसी लिहाज से मैंने एक होमवर्क दिया था कि डॉक्टर रेड्डी का 5,100 का पुट राइटिंग आप प्रीमियम प्राइस 114 पे स्टडी कीजिए। तो मुझे पता नहीं आपने ये स्टडी किया भी नहीं, पर मैंने किया है। तो मेरे ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में इसका प्रीमियम प्राइस शुरू हुआ 109 से और ये 118 तक चला गया। और जब मैंने ये ट्वीट किया था तब मार्केट लगभग यहाँ पे था, यहाँ पे मैंने ट्वीट कर दिया था। और जैसे कि आप देख सकते हैं वहां से मार्केट नीचे की तरफ आया, एक बार फिर ऊपर की तरफ गया और ज्यादातर दिन भर 105 के आसपास ट्रेड करता रहा और दिन का जो लो बना है वो 99 बना है और दिन ढलते ढलते 107 पे आके क्लोज हो गया। तो देखिए, यहाँ पे अगर एक पुट राइटर का जो आउटलुक है कि सेल हाई एंड बाय लो, तो यहाँ पे कोई ट्रेडर अगर ऐसा सोचता है कि मैं 10 पॉइंट्स लेके मार्केट से निकल जाऊंगा, तो 10 पॉइंट्स डॉक्टर रेड्डी की एक लॉट अगर लेके वो इंसान खेलता है तो उसको 1,200 रुपया मिलता है, और अगर 10 लॉट लेके खेलता है तो उसको 12,000 रुपया मिलता है। तो इंट्राडे में 12,000 इज नॉट बैड। तो देखिए, हम अभी देखते हैं कि अपना अगला ट्रेडिंग सेशन कैसा हो सकता है। तो आपके सामने डेली कैंडलस्टिक चार्ट लगी हुई है और बहुत दिन से मैंने 15,000 का जो लेवल है वो यहाँ पे चार्ट के ऊपर लगा के रखा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले कुछ टाइम से 15,000 को तोड़ने की कोशिश हो रहा है, पर 1 2 3 तीन टाइम में भी ये टूट नहीं पाया। और हाल फिलहाल में जब भी मार्केट 15,000 को अप्रोच किया तो फिर से नीचे आ गया। और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हैं जो क्लोजिंग है, डेली क्लोजिंग है, उसमें लोअर लोज की सिचुएशन बनी हुई है। पर एक अच्छी बात यह है कि 10 डेज का जो ईएमए है 21 डेज के ऊपर है और 21 डेज के ईएमए जो है वो 50 डेज के ऊपर है। और मार्केट ने पिछले ट्रेडिंग सेशन में 50 डेज ईएमए से एक रिजेक्शन लिया है। पर अभी मार्केट का जो सिचुएशन है चार्ट के ऊपर जैसा दिख रहा है, तो अभी तो लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा और प्राइस में गिरावट हमें दिखने को शायद मिल सकती है। पर मुझे पता नहीं आप मार्केट को आप कैसे देख रहे हैं, पर जिस तरह से मैं देख रहा हूं मुझे एक यहाँ पे डब्ल्यू फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। तो देखिए, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा डब्ल्यू फॉर्म होते हुए दिख रहा है। तो उस लिहाज से अभी मार्केट थोड़ा नीचे और आना बाकी है। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा और नीचे है और उसके बाद अपना बुल रन जो है वो रिज्यूम करें। तो चार्ट को हम थोड़ा और समझते हैं और आपके सामने सेम डेली कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर ऊपर बोलिंजर बैंड लगा हुआ है और नीचे अरुण अप एंड डाउन और मैगडी लगी हुई है। तो देखिए, अगर बोलिंजर बैंड अब देखते हैं तो अभी मिडिल लाइन के आसपास भी मार्केट नहीं आया है, पर सिचुएशन ये चेंज हो सकता है। पर जो अभी अच्छा चीज यहाँ पे दिख रहा है वो है बोलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है ये अभी ऊपर की तरह मूव करने लगा। दिस इज अ गुड साइन। पर एक चिंता का विषय जो है वो है ये अरुण अप एंड डाउन। देखिए, अरुण अप एंड डाउन का जो रेड लाइन है ये लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। हालांकि ग्रीन लाइन रेड लाइन के नीचे है, पर जनरली जब भी मार्केट एक बुल रन लेता है, जब एक बहुत ही तेज होता है, तब ये रेड लाइन ऊपर की तरफ रहता है और ग्रीन लाइन नीचे की तरफ आता है। तो ये सिचुएशन देखते हैं कब चेंज हो जाए। और अगर आप मैकडी देखते हैं तो मैकडी में देखिए ब्लू लाइन थोड़ा सा नीचे आया है, पर ये जो रेड लाइन है जो सिग्नल लाइन है वो स्लो मूविंग लाइन है। वो मार्केट नीचे आया इस दिन, ठीक है, पर फिर भी ये रेड लाइन जो है ये ऊपर की तरफ ही भागा। तो आगे ये कैसे प्ले आउट होगा वो तो वक्त ही बताएगा। तो अभी हम थोड़ा ऑप्शन चेन देख के वहां से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने एक फ्रेश 20 मई एक्सपायरी का ऑप्शन चेन है
और 12th में आफ्टर मार्केट ऑप्शन चेन लगी हुई है और क्लोजिंग जो हुआ है 14,696 पे। मतलब हम लोग यहाँ पे कहीं पे एट द मनी है। तो एट द मनी के आसपास अगर हम देखते हैं तो पुट साइड में भी अच्छे ठीक ठाक पुट राइटिंग है और कॉल साइड में भी ठीक ठाक कॉल राइटिंग है। पर देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो कॉल साइड में ज्यादा है। तो इसी लिहाज से 14,700 को एक बेहतर रेजिस्टेंस की तरह मान सकते हैं। और अगर किसी भी तरह ये रेजिस्टेंस टूटता है, मार्केट ऊपर जाता है, तो 14,800 एक बहुत ही अच्छा क्रेडिबल रेजिस्टेंस बन के अभी उभर उभर के आ सकता है। और पुट के साइड में देख के अगर हम कुछ सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें तो हम थोड़ा बहुत निराश होते हैं। पर 14,600 को हम पिछले कुछ टाइम की परफॉर्मेंस के हिसाब से एक अच्छा सपोर्ट मान सकते हैं। और अगर ये टूट के नीचे आता है 14,500 को तो हम एक बहुत ही अच्छा क्रेडिबल सपोर्ट मान के आगे चल सकते हैं। तो अगर ओवरऑल ऑप्शन चेन अगर देखते हैं तो देखते हैं कि कॉल साइड में कॉल राइटिंग का पलड़ा थोड़ा भारी है। तो इस हिसाब से लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है। तो सब कुछ मिला जुला के अगर एक ओवरऑल ओपिनियन डालने की मैं कोशिश करूँ तो मुझे लगता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में शायद मार्केट थोड़ा शॉर्ट ही जाएगा। पर हो सकता है मार्केट एक बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन लेके ओपन हो और उसके बाद सीधा धड़ाक से ऊपर आना शुरू कर दिए। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि यूएस अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया है और ये डेटा काफ़ी अच्छा आया है। तो उस लिहाज से हो सकता है मार्केट बहुत नीचे एक बहुत गैप डाउन ओपन लेके शुरू हो पर बहुत तेजी के साथ ऊपर आ जाए। पर एग्जैक्टली क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इस सिचुएशन में एक ट्रेडर जो है वो कैसे पैसा कमाएगा। तो देखिए अभी का जो सिचुएशन है ये सिचुएशन आगे चलते चलते कल मार्केट खुलते खुलते ये चेंज हो सकता है। पर अभी हम उसी को लेके बात कर सकते हैं जो हमारे सामने है। तो अभी मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग है 14,696 पे और इसके आसपास का जो स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है वो है 14,700 और 14,600। तो ऐसे सिचुएशन में अगर किसी को लगता है कल मार्केट ओपन यहाँ पे ओपन होने के साथ साथ ही धड़ाक से गिर जाएगा तो वहां पे एक ट्रेडर आइदर कॉल राइट कर सकता है या फिर पुट बाई कर सकता है। देन दैट ट्रेडर विल बी अ गुड प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और अगर 14 हो सकता है मार्केट नीचे आते आते 14,600 पे आ जाए और वहां पे एक ट्रेडर को लगे नहीं 14,600 एक बहुत ही क्रेडिबल सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट का घूमना तो तय ही तय है। तो वो क्या कर सकता है, वो वहां पे पुट राइट कर सकता है या फिर कॉल बाई कर सकता है। देन दैट पर्सन विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। पर हाँ इसका एक डिस्क्लेमर है, कुछ भी करने से पहले अपना दिमाग जरूर इस्तेमाल कीजिए। एंड मैं अपनी बातों को दोस्तों यहीं पे वाइंड अप करूंगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।